Hello everyone, welcome to Boot Chemistry. So in today's lecture we are going to discuss acidic strength of phenols, but before that let's have a quick revision. तो last lecture में हमने discuss किया था acidic strength of alcohols and we have already concluded that out of primary, secondary and tertiary alcohol, primary alcohol is most acidic, then comes secondary and then comes tertiary, right? तो question है कुछ इस तरीके से आएगा, which among the following is most acidic? तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, ब्यूटीन टूओल, टू मिथाइल ब्यूटीन टूओल। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें यहाँ पर सारे अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर बनाना है एंड वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द डिग्री ऑफ कार्बन विच इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल, तो ये लीजिए। नेक्स्ट इज ब्यूटेन टूओल, तो 1 2 3 4 और सेकंड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है, ओलिक ग्रुप है, तो ये लीजिए। थर्ड इज टू मिथाइल ब्यूटेन टूओल, तो 1 2 3 4 और सेकंड पोजीशन के ऊपर है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और सेकंड पोजीशन के ऊपर ही है OH ग्रुप। अब वी हैव टू डिसाइड डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। तो क्या करना है हमें डिग्री डिसाइड करने के लिए, जो कार्बन आइटम फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है आपको उसको डिसाइड करना है कि वो कितने कार्बन आइटम से अटैच्ड है। हियर इट इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन आइटम, दिस इज प्राइमरी। अगर इस कार्बन आइटम की डिग्री पूछी जाए इट इज सेकेंडरी। इफ यू टॉक अबाउट दिस कार्बन आइटम इट इज टर्शरी। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट एसिडिक, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी ब्यूटेनॉल। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन के अंदर एक और पॉइंट आ जाए फिनॉल, तब अब क्या आपका आंसर तब भी ब्यूटेनॉल रहेगा? नो, इट विल गेट चेंज टू फिनॉल। इट मीन्स फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो आज का डिस्कशन रहेगा हमारा अमंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। बट बिफोर दैट लेट्स कंपेयर अल्कोहल विद वाटर, कि अगर अल्कोहल और वाटर देखा जाए तो विच वन शुड बी मोर एसिडिक, वाटर और अल्कोहल। तो अभी तक जब हमने अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था तो हमने वहां पर एसिड की एक डेफिनेशन का यूज किया था कि एसिड कौन, जो H आयन दे। तो अभी तक जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एसिड तो हम क्या बोलते हैं, एसिड इज H आयन डोनर। एंड व्हेन समवन आस्क यू अबाउट बेस, तो व्हाट इज बेस, तो हम क्या बोल रहे थे उसके अंदर, बेस कौन होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन दे। लेकिन एज पर ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, बेस क्या होते हैं, बेस आर H आयन एक्सेप्टर। ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, bases are H ion acceptor and acid are H ion donor। तो ये जो न्यू डेफिनेशन है इसका यूज कर और इस इक्वेशन को देखकर हमें बताना है which is more acidic, water और अल्कोहल। इक्वेशन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं दिस RO नेगेटिव, यहाँ पर ये RO नेगेटिव जो है ये ROH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस में RO नेगेटिव को ROH में कन्वर्ट होने के लिए इसने क्या किया है, इसने H आयन को एक्सेप्ट किया है। तो H आयन एक्सेप्टर क्या होते हैं, व्हाट इज H आयन एक्सेप्टर, इट इज ब्रोंस्टेड बेस। तो इसीलिए दिस RO नेगेटिव, इसको आप एल्कोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं, दिस इज बिहेविंग लाइक अ बेस। और यहाँ पर आप देखेंगे इसने क्या किया, H आयन को एक्सेप्ट किया प्लस H आयन एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। वहीं अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के साथ क्या हुआ है, वाटर ने यहाँ पर H आयन जो है ये लूज कर दिया है और H आयन लूज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें इसने क्या किया है, H आयन को लूज किया है, H आयन डोनेट किया है एंड H आयन डोनर इज एसिड। तो आउट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विच वन इज एसिडिक, इट्स वाटर। तो बेशक हम बोल देते हैं कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर बट इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ इज मच लेस देन दैट ऑफ वाटर। वाटर जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल वर्सेस अल्कोहल। तो फिनोल और अल्कोहल में से किसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ये हम कैसे करेंगे कंपेयर। देखिए एक है हमारे पास फिनोल मॉलिक्यूल एंड द सेकेंड वन इज एल्कोहलिक मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल है ROH है, ठीक है। इनकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो एसिड कौन, जो H आयन दे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से H आयन को रिमूव कर देते हैं। अगर आपने फिनोल में से H आयन को रिमूव कर दिया देन यू विल गेट फिनोक्साइड आयन, ये लीजिए ये बन गया हमारा फिनोक्साइड आयन। ऐसे ही अल्कोहल में से आप जैसे ही H आयन को रिमूव करेंगे देन यू विल गेट एल्कोक्साइड आयन। फिनोल में से जो रिमूव किया है इस स्पीशीज को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज फिनोक्साइड एंड दिस स्पीशीज इज नोन एज एल्कोक्साइड आयन। तो अब हमें एक्चुअल में इन दोनों स्पीशीज की रिलेटिव स्टेबिलिटीज को चेक करना है।
और जो ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब क्या हो गया, वो गिवन रिएक्टेंट उस पर्टिकुलर स्पीशीज में ज्यादा इजीली कन्वर्ट होना चाहेगा और इसीलिए वो पर्टिकुलर आइटम जो है ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगा। तो अब हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है फिनोक्साइड आयन वर्सेस एल्कोक्साइड आयन कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अच्छा जी, आउट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है? आंसर इज प्राइमरी। तो चलिए हम सबसे एसिडिक वाले अल्कोहल के कंपेयर करते हैं फिनोल के साथ और फिर देखते हैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आई एम टेकिंग प्राइमरी अल्कोहल, मान लेते हैं हमने ले लिया मिथेनॉल ही CH3OH और यहाँ पर फिनोल ले लिया हमने और इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज OH ग्रुप। ओके, तो जैसे ही आपने इसमें से H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये CH3O नेगेटिव मिथॉक्साइड आयन और आपने यहां से जैसे ही H आयन को रिमूव किया तो बन गया हमारा फिनोक्साइड आयन। अब हमें ये देखना है कि आउट ऑफ मिथॉक्साइड एंड फिनोक्साइड आयन विच वन इज मोर स्टेबल। तो देखिए यहाँ पर जब आप बात करें मिथॉक्साइड आयन की तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मिथाइल ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मिथाइल ग्रुप जो है इट शोज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट करने की वजह से क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब ऑक्सीजन के पास तो पहले ही नेगेटिव चार्ज था और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई यानी कि चार्ज ज्यादा हो गया और चार्ज और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन होता है, अगर चार्ज ज्यादा है किसी स्पीशीज में तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से हम ये बोलेंगे कि इस केस में मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, स्पीशीज की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है बाय इंक्रीजिंग द चार्ज, इट इज डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कोक्साइड आयन, तो लेस स्टेबल है। अब बात कर देते हैं हम फिनोक्साइड आयन की। फिनोक्साइड आयन के पास यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग और अभी बेंजीन रिंग क्या करेगी, ये बेंजीन रिंग ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर अपने अंदर रिंग के अंदर अट्रैक्ट कर लेगी। तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा ड्यू टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग ने क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर था उसको जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास जनरली 2 लोन पेयर्स होते हैं लेकिन नेगेटिव यानी कि इसने ये वाला जो बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन भी तो इसी ने ले ली ना ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे तो इस बेंजीन रिंग ने ये लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये वाला बॉन्ड कुछ इधर इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड, ये आ गया लोन पेयर और इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बाकी जो एटम्स है उनकी पोजीशन एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ गया बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है बॉन्ड टू एटम चला गया। तो नेक्स्ट जो आएगा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये बन गया फिनोल। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम, ये लीजिए लोन पेयर्स, यहाँ पर आ गया बॉन्ड, इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये लीजिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर से एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, तो फिर से आपने एरो घुमा दी और इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये लीजिए ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 लोन पेयर थे, ये तो स्पेक्टेटर है इसके अंदर तो कोई चेंज आया नहीं। अब इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड और इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम टू बॉन्ड और यहाँ से बॉन्ड टू एटम, तो ये लीजिए ये कुछ इस तरीके से लास्ट स्ट्रक्चर बन गया हमारा बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आ गया वापस इसके ऊपर और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बन गए। दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो आपने क्या देखा कि मिथॉक्साइड आयन के अंदर कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, वहीं फिनॉक्साइड आयन के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है और जहां पर रेजोनेंस आ जाता है यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो आ ही जाती है। प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिथॉक्साइड आयन था इसका प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और जब चार्ज इंक्रीज हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन की तो यहाँ पर रिंग क्या कर रही है, रिंग ने तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की है, कैसे, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। अब अगर इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है यानी चार्ज कम हो गया है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो वी कैन से फिनॉक्साइड आयन इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन, इसीलिए फिनोल फटाफट से फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई। और ज्यादा स्टेबल स्पीशीज में कन्वर्ट होने के लिए उसने क्या किया है, H आयन को रिलीज किया है। दैट इज व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर एंड फिनोल इज मच मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस
एल्कोहल। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिशन था एल्कोहल वर्सेस फिनोल, उसके अंदर हमने क्या देखा दैट फिनोल इज मच मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल। बट व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर मींस फिनोल ने, ये है आपके पास स्पीशीज, पहले हम कंपेयर कर रहे थे फिनोल को मीथेनॉल से या फिर फिनोक्साइड आयन को मिथोक्साइड आयन से, बट नाउ वी हैव टू कंपेयर फिनोल विद फिनोक्साइड आयन। अब फिनोल जो है वो फिनोक्साइड आयन के अंदर क्यों कन्वर्ट होगा, तभी कन्वर्ट होगा ना जब ये वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी। तो व्हाई दिस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एल्कोहल, देन दैट ऑफ सॉरी फिनोल, ये आपको प्रूव करना है। दिस इज फिनोल एंड दिस स्पीशीज is phenoxide ion, this is phenoxide and this one is phenol। तो फिनोल फिनोक्साइड में कन्वर्ट होगा तभी तो ये एसिडिक ग्रुप में है, सॉरी ये एसिड है, ये पता चलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो फिनोल फिनोक्साइड में कन्वर्ट क्यों होगा, ये हमें इसका रीजन पता लगाना है। व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, व्हाई दिस फिनोल इज रिलीजिंग एन H आयन गेट कन्वर्टिंग इनटू दिस फिनोक्साइड आयन। तो इसका रीजन है रेजोनेंस के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आप देखेंगे अगर आप फिनोल और फिनोक्साइड दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएंगे। These are resonating structures of phenol। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने फिनोल का किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, राइट। और ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज अवर सिस्टम। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो तो क्या चाहेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखना चाहेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ ज्यादा स्टेबलाइज होता है या फिर न्यूट्रल चल जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है समवेयर इट इज डिस्टेबलाइजिंग द सिस्टम। लेकिन अगर आप फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखिए क्या कहीं भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, कहीं भी आया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कहीं नहीं। at max ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया एंड दैट इज नॉर्मल बिकॉज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो इट्स ओके, लेकिन ऑक्सीजन पे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। क्यों, पहली चीज क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है, कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। दूसरी चीज अगर आप फिनोल की बात करें तो इसके अंदर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, जहां चार्ज सेपरेशन हो जाता है वहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन फिनोक्साइड आयन के अंदर देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, यहाँ पर क्या है सिंपल एक ही चार्ज है नेगेटिव, वही रोटेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गया, कोई चार्ज सेपरेशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। और फिनोल जो है वो फटाफट से इस फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा। वाई, बिकॉज दिस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, और इसमें कन्वर्ट होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसको H आयन रिलीज करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।